गाइस काफी टाइम से मैं सोच रहा था लाइटिंग के ऊपर कोई वीडियो नहीं आई पिछले काफी दिनों से, तो आज मैं लाइटिंग के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं और आज मेरे पास है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट गोडोक्स की TL30 RGB लाइट आज मेरे पास है। और ये कोई नॉर्मल RGB लाइट नहीं है, इसमें कई तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं और एज ए कंटेंट क्रिएटर या फिर वीडियोग्राफर हम बहुत कुछ क्रिएटिव इस लाइट से कर सकते हैं। अब इस लाइट के क्या क्या बढ़िया फीचर्स हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, लेट मी शो यू इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको इस प्रोडक्ट का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये गाइज बेसिकली एक ट्यूबलाइट है, RGB लाइट, जो गाइज इनबिल्ट बैटरी से चलती है। इसी के अंदर ही बैटरी होती है और यहाँ से पावर ऑन होती है। और हमें अगर बी रोल शॉट्स लेने हो, सिनेमैटिक वीडियोस बनानी हो या फिर किसी भी तरह की वीडियो प्रोडक्शन हम करते हैं तो ये गाइज लाइट उस तरह के सिनेरियो में काम आती है। एज यू कैन सी ऑन माई फेस कि मेरे फेस पर जो है लाइटिंग का इंपैक्ट आपको दिख रहा होगा। तो इसमें कई तरह के मल्टीपल जो है लाइट्स के इफेक्ट्स होते हैं, लाइट्स की टोन्स होती हैं और इसको हम गाइज अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग सिचुएशन में अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गाइज इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत तरह के इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो बेसिकली गाइज ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्ट RGB लाइट है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन से और देखते हैं कौन से बटन कंट्रोल्स इसमें दे रखे हैं और कैसे हम इस लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस लाइट का डिजाइन एक कॉम्पैक्ट ट्यूबलाइट की तरह डिजाइन है। इस तरफ गाइज आपको बैक साइड में कंट्रोल देखने को मिलते हैं और सामने की तरफ जो है LED पैनल है जहां से लाइट बाहर आती है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बैक की तरफ हमें LCD दी गई है और यहाँ पे 3 बटन दे रखे हैं और यहाँ पे एक डायल का बटन है जिससे हम जो है इस लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग मोड्स में जा सकते हैं और डिमिंग पावर को एडजस्ट कर सकते हैं और पावर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और फ्रंट की तरफ से जो है ये लाइट निकलती है। अब जो भी हम कंट्रोल यहां से करेंगे उसका इफेक्ट सामने लाइट पर आएगा। अब मैं आपको इसको पावर ऑन करके दिखाता हूं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं ये जो ट्राइपॉड है इसके साथ में नहीं आता, सिर्फ ये और ये लाइट के साथ आता है। ये अलग से मैंने इस पे लगाया हुआ है, तो हम इसको ट्राइपॉड पर माउंट कर सकते हैं इस एक्सेसरीज के थ्रू। एंड गाइस जैसे ही आप इसको पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन होने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सबसे पहले कलर टेम्परेचर दिखा रहा है, उसके बाद लिखा है 14, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है वो यहाँ पे दिखा रहा है 14 करके। और यहाँ पे गाइस हमें एडिशनल लाइट और कलर की सेटिंग जो है देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इस बटन से पावर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे है मोड का बटन, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग मोड में हम जा सकते हैं। आप देखिए गाइस लाइट जो है ब्लू हो गई है, थोड़ी सी ब्लू टोन आ गई है। इसके बाद अगर मैं दोबारा मोड पे क्लिक करता हूं तो अलग अलग लाइट के इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट्स जो है दे रखे हैं, यानी कि अभी ये 2 पे है, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इस डायल से 3 पर कर सकता हूँ। ये जो डायल है इसको आगे करके पीछे करके जो है सारी मैं लाइट्स की सेटिंग को एक्सेस कर सकता हूं। तो मैं इसको और आगे करके दिखाता हूं। तो इसमें कई तरह के लाइट इफेक्ट्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको अपनी वीडियो में किस तरह से जो है लाइटिंग यूज करनी है। तो इस लाइट में हमें मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो टोटल 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमें टोटल 13 इफेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि 13 तरह के लाइट्स के अलग अलग वेरिएशन जो है आप इसमें सेट कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को और भी क्रिएटिव बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको अगर मैं बताऊं गाइस तो इसमें 3 मोड हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस लाइट का मोड, यानी कि अगर आप येलो या फिर व्हाइट टोन करना चाहते हैं जैसे कि नॉर्मल कॉन्टिन्यूस लाइट में होते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दोबारा मोड का बटन दबाएंगे तो आप RGB लाइट में जो है जा सकते हैं, यानी कि अलग अलग कलर लाइट्स एडजस्ट कर सकते हैं। इस डायल से मैं गाइस इजीली लाइट एडजस्ट कर सकता हूँ। अब देखिए गाइस लाइट जो है चेंज हो गई है और नेक्स्ट मोड में मैं जाके इफेक्ट्स वाले पैनल पे जा सकता हूँ। अब ये है गाइस इसका फ्रंट व्यू जहाँ से लाइट जो है बाहर आती है और इसकी एक्सेसरी में हमें एक क्लैंप दे रखा है। इसको हम इस तरह से ओपन करके जो है इसको इजीली बाहर निकाल सकते हैं और वापस से अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से गाइस ये एडजस्ट हो जाता है और वापस से हम इसको यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। सो गाइस पावर ऑन होने के बाद इस तरह से गाइस लाइट जो है बाहर आती है और अगर मैं मोड का बटन प्रेस करूं तो इस तरह से जो है लाइट चेंज होती रहती है और अलग अलग इफेक्ट्स इसमें से निकलते रहते हैं। तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरह का इस ट्यूबलाइट का, जिसमें से गाइस अलग अलग तरह की RGB लाइट्स बाहर आती हैं। इसका मटेरियल भी गाइस दिखने में ग्लास जैसा लगता है लेकिन है प्लास्टिक। तो इनकेस अगर आपके हाथ से यूज करते वक्त ये छूट भी जाए तो ग्लास नहीं है गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लास्टिक है, टूटेगा जरूर लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। एंड गाइस इसको चार्ज करने के लिए नीचे की तरफ हमें जो है टाइप C की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है जहां से हम इस लाइट को चार्ज कर सकते हैं और उसी के साथ में हमें ट्राइपॉड का माउंट भी देखने को मिलता है जहां पे हम इसे डायरेक्टली ट्राइपॉड पर भी लगा सकते हैं। अब मैं गाइस आपको ये लाइट प्रैक्टिकली यूज करके दिखाता हूँ कि हम कैसे इससे क्रिएटिव शॉट ले सकते हैं, कैसे इसकी RGB लाइट हमारे प्रोडक्ट या फिर हमारे ऊपर एक बढ़िया इंपैक्ट डालती है। सो गाइज इस लाइट को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है R6 और अब मैं इस लाइट को गाइज यूज करूंगा R6 के ऊपर और देखूंगा किस तरह से लाइट इंपैक्ट पड़ता है। उसके लिए गाइज मैं सबसे पहले जो है स्विच ऑफ कर देता हूँ लाइट को और देखते हैं हम इस लाइट से कितना कुछ क्रिएटिव इस कैमरे के साथ कर पाते हैं। सो कॉम्पैक्ट और बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग जो है लाइट्स का इफेक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे कैमरे से यहाँ से लाइट होते हुए यहाँ पे पास हो
तो मैं ईजिली इसको इस तरह से अचीव कर सकता हूँ। सिंपली मेरे को लाइट को यहाँ से इस तरह से मूव करना है और अगर कैमरा सामने की तरफ होगा तो ईजिली जो है ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इस तरह से भी मूव करता हूँ तो सबसे पहले लाइट यहाँ के सारे फीचर्स को हाईलाइट करेगी, फिर वहाँ पे शैडो आ जाएगी और इस तरह से यहाँ पे लाइट आ जाएगी। ये एक बहुत बढ़िया जो है ट्रांजिशन कह सकते हैं हम लाइट का ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं मोड बटन से इसके इफेक्ट्स चेंज करूँ तो मैं इस तरह से ब्लू लाइट की टोन से काफ़ी अच्छे जो है इफेक्ट्स निकाल सकता हूँ। तो ऑल अप टू यू, आप इससे किस तरह से क्रिएटिवली काम करते हैं, इंटेंसिटी कितनी बढ़ाना चाहते हैं। अभी इंटेंसिटी मैंने 14 पे कर रखी है, अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो ईजिली बढ़ा सकता हूँ। तो अब मैंने 45 पे कर दिया है और अब देखिएगा इस काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। लेकिन मेरी वीडियो में ओवर एक्सपोज हो गया होगा, इसलिए मैं इसको वापस से डिम वाले बटन से कम कर देता हूँ। तो आई थिंक 30 इज इनफ, 30 पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इस लाइट का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं दोबारा मोड बटन दबा दूँ तो इस तरह के इफेक्ट से भी हम इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो देखिएगा इस डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन से, डिफरेंट इफेक्ट से कितना फर्क पड़ता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। जब आप इस लाइट से बी रोल शूट करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे क्रिएटिव शॉट्स ले पाएंगे। अब गाइज आप फ्रंट व्यू से देख सकते हैं कि हमारी फाइनल आउटपुट इस लाइट से कैसी आती है। आप कैसे जो है अलग अलग लाइट के ट्रांजिशन इसमें कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लाइट यहाँ से ले जाके ऊपर से इस पे डालता हूँ और आगे की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो कितनी डिटेल हमारी हाईलाइट होती है प्रोडक्ट से, इससे आपको आइडिया हो गया होगा। या फिर अगर मैं इसका मोड चेंज करता हूँ और मैं दूसरा मोड सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए मैं ब्लू लाइट सिलेक्ट करता हूँ, तो इस तरह से मैं ब्लू टोन दे सकता हूँ, या फिर फ्रंट से दे सकता हूँ, या फिर टॉप से दे सकता हूँ, या फिर साइड से दे सकता हूँ, या फिर अगर मैं इस तरह के ट्रांजिशन भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाने के लिए अपने फ्रेम में लाइट दिखा रहा हूँ, बट आप इंटेंसिटी बढ़ा के फ्रेम से बाहर लाइट कर सकते हैं और इस तरह से इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट मोड भी सिलेक्ट करूँ तो इस तरह का इम्पैक्ट अपने प्रोडक्ट के ऊपर आप डाल सकते हैं। तो ऑल अप टू यू, आप इसे कैसे यूज़ करते हैं, बैकलिट में यूज़ करते हैं, साइड से करते हैं, टॉप से करते हैं, इस साइड से करते हैं, ऑल अप टू यू। बट मेक श्योर जब भी आप बी रोल शूट करें तो इसको अपने फ्रेम से बाहर रखें ताकि पता ना लगे कि आपने कौन सी लाइट यूज़ करी है। और ऐसा गाइस बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इन लाइट्स को सिर्फ वीडियो में यूज कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। फोटोग्राफी में अलग अलग जो है मोड से, अलग अलग टोन से जो है अपनी फोटोज में बढ़िया लाइटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे मुंह पे भी ब्लू टोन आ रही है और मैं इस तरह से अगर फोटो शूट करवाता हूं तो काफी अच्छा जो है एक मूडी टोन वाली फोटोग्राफी हम कर सकते हैं। तो ऑल अप टू यू, आप इसको कैसे यूज करते हैं फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, कितना क्रिएटिवली आप यूज करते हैं, ऑल अप टू यू। लेकिन गाइज ये लाइट जो है वर्सेटाइल है, आप इसको फोटोज, वीडियोस कहीं तरह की सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हैं। इवन अगर आप गाइज नाइट में शूट करते हैं और आप आउटडोर है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे भी आप इससे बहुत अच्छा बढ़िया शूट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। अगर मैं आपको पूरा फुल करके दिखाऊं तो गाइज ये देखिए कितनी ज्यादा इसकी इंटेंसिटी है। अगर मैं इसको अपने फेस पे लाता हूं तो मेरा फेस यहाँ से ओवर एक्सपोज हो रहा है। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि कितनी ज्यादा इसकी ब्राइटनेस है। अभी मेरी आंखों में लग रहा है इतनी ज्यादा जो है इसकी एलईडी तेज है 100% पे, लेकिन प्रैक्टिकली गाइज इतना ज्यादा हम कभी यूज करते हैं। हमारे कैमरा में आईएसओ या फिर बाकी सारी चीजें भी होती हैं जिसकी वजह से गाइज हम लाइट को ऑलरेडी एम्पलीफाई कर सकते हैं। अब मैं गाइज आपको इस लाइट के कुछ इंप्रेसिव फीचर्स दिखाता हूं जो मेरे को इस लाइट के बहुत ज्यादा पसंद आए। तो इस लाइट के डिजाइन में काफी कमाल का फीचर है और वो है इसके यहाँ पे लगी हुई है मैग्नेट। अगर आप इसको किसी भी लोहे वाले सरफेस पर अटैच करना चाहते हैं तो इस तरह से इजीली कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो है इस तरह से अटैच हो जाता है और आप अब अपने फेस पर लाइट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी आसपास अपने पोल दिखता है और मैं उसके साथ इसको अटैच करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसके मैग्नेट लगी हुई है चारों तरफ और यहाँ से गाइस ये इजीली जो है इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। तो गाइस कोई भी ऐसा सरफेस हो जहाँ पे मैग्नेट अटैच हो जाए वहां पे आप इस लाइट को इजीली इस तरह से अटैच कर सकते हैं और डिटैच कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फीचर इस लाइट का ये है कि आप इस लाइट को अपने आईफोन या फिर एंड्रॉइड डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी अलग से ऐप है गोडॉक्स लाइट के नाम से और जैसे आप अपने डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस ये इजीली दिखाने लग जाएगा कि आपने जो है ब्राइटनेस कितनी कर रखी है। फॉर एग्जांपल मैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं इस स्लाइडर से जो है इजीली कर सकता हूँ। अब देखिए गाइस यहाँ से इंस्टेंटली जो है कंट्रोल हो जाती है। या फिर अगर मैं कलर जो है चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। ऊपर जो है ये पैनल दे रखा है, यहाँ से गाइस कलर जो है पूरा चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में लाइट में सारा कलर चेंज हो रहा है। मैं पहले इंटेंसिटी कम कर देता हूँ। इसके अलावा अगर मैं एडिशनल कंट्रोल करना चाहूँ तो यहाँ पे हमें ऊपर एक आइकन दे रखा है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे कई तरह की बहुत बढ़िया सेटिंग्स हमें देखने को मिलती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इफेक्ट्स को यहाँ से सेट करना चाहता हूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आरजीबी साइकिल है, फ्लैश है, लेजर है, लाइटनिंग है, बहुत तरह के इफेक्ट्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, फायरवर्क्स है। तो ऑल अप टू यू, आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे गाइज हमें स्पीड भी देखने को मिलता है कि किस स्पीड से जो है आप लाइट का इफेक्ट चाहते हैं। इसके अलावा गाइज आपको HSI का भी यहाँ पे अलग से कलर गैमेट देखने को मिलता है, यानी कि कलर जो है अगर आप
मैन्युअली यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टोन चाहते हैं तो आप इजीली जो है यहाँ से चूज कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे कलर पिकर का ऑप्शन भी, अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज़ से कलर उठाना चाहते हो तो यहाँ से उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फोटो में से एक स्पेसिफिक टोन लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली टैप करके जो है वो टोन ले सकता हूँ। तो ये एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे इमेज आई है, मैं अपनी इमेज भी कोई भी ले सकता हूँ और उसमें से अगर मेरे को कोई भी टोन चाहिए तो मैं यहाँ से इजीली उस जगह पे टैप करके उस कलर की लाइट ले सकता हूँ। तो ये जो ऐप है बहुत काम की है, स्पेशली गाइस जब भी हम शूट करते हैं तो हमें बहुत आसानी रहती है। हम इस ऐप के थ्रू जो है इजीली लाइट को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और जो लाइट चाहे वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि गाइज मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैंने जो है ये पेयर वाला मॉडल लिया है। इसमें आप सिंगल भी खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे को 2 लाइट की नीड थी और मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि मेरे को इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा जो है कैरिंग केस हमें देखने को मिलता है अगर हम 2 लाइट परचेज करते हैं इसकी, यानी कि पेयर वाला मोड परचेज करते हैं। और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे एक अलग से कंपार्टमेंट है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले लाइट आपको दिखा दूं तो गाइज यहाँ पे हमें जो है 2 लाइटें देखने को मिलती है। दोनों सेम लाइटें हैं और दोनों के लिए हमें टाइप सी जो है यहाँ पे केबल्स देखने को मिलते हैं जिससे हम इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये गाइज क्लैंप है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि इसकी मदद से हम यहाँ पे लाइट अटैच करके इसको जो है फिक्स कर सकते हैं। तो ये क्लैंप इस तरह से काम करता है और हम लाइट को इस तरह से यहाँ पे लॉक कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे लाइट डालते हैं। तो ये गाइज यहाँ पे हमें 2 देखने को मिलते हैं ताकि हम इसको ट्राइपॉड पर लगा सके, लाइट को इसके साथ कनेक्ट करना है और हम फिर ट्राइपॉड पे इसको लगा सकते हैं। ये गाइज हमें दोनों लाइट को कनेक्ट करने के लिए देखने को मिलता है। अगर मैं गाइज इन दोनों लाइट को एक साथ कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं इजिली कर सकता हूँ इसके थ्रू, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब बात करते हैं गाइज इस कंपार्टमेंट की। तो यहाँ पे हमें कई तरह की चीजें देखने को मिलती है। ये है बार्न डोर। अगर मैं लाइट को कंट्रोल करना चाहूँ तो इजिली कर सकते हो। तो ये गाइस इस तरह से परफॉर्म करता है, इस तरह से ओपन होता है और ये लाइट के आगे लग जाता है। तो ये है इसका बार्न डोर और ये लाइट के आगे लग जाता है। यहाँ पे लाइट आती है और इस तरह से गाइस यहाँ से लाइट निकलती है ताकि जो हमारी लाइट फैले ना। तो ये इस तरह के सिनेरियो में काम आता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो है एक हैंड स्ट्रैप देखने को मिलता है जिससे जो है हम अपने हाथ में जो है इजिली इसको डाल के लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइस हमें एक और बार्न डोर देखने को मिलता है और ये है इसकी गाइस वाटर प्रूफ हाउसिंग, यानी कि ये कवर है जिसमें गाइस हम जो है लाइट डाल के पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए गाइस इस चीज़ को बनाया गया है। और सेम दूसरी लाइट के लिए भी हमें वाटर प्रूफ हाउसिंग देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये सारी एक्सेसरीज थी जो हमें इस बॉक्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें और कुछ भी देखने को इस बॉक्स में नहीं मिलता। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था कि ये चीज़ जो है हमें इनके बॉक्स में देखने को मिलती है। तो ये गाइस यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो इस तरह से हम इसको जो है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो है स्क्रू लगाने के लिए माउंट दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है। तो दोनों तरफ गाइस इस तरह से कनेक्ट हो जाती है। मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से गाइस हम इसको टाइट करके जो है कनेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस मैं इन दोनों लाइट्स को जो है इस तरह से इकट्ठे यूज़ कर सकता हूँ। अब ये पूरी जो है एक बड़ी लाइट हो गई है, बड़ी ट्यूबलाइट हो गई है और दोनों को मिला के काफ़ी पावरफुल लाइट जो है मैं अब क्रिएट कर सकता हूँ। यानी कि दोनों को एक साथ मैं ब्लूटूथ से भी यूज़ कर सकता हूँ, सेम काम करेंगी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ लाइट मैं अब प्रोड्यूस कर सकता हूँ। इसलिए मैंने गाइस इसका पेयर लिया ताकि अगर मेरे को लाइट बढ़ानी भी पड़े तो मैं इजीली जो है इसको यूज़ करके लाइट बढ़ा सकता हूँ। तो ऑनेस्टली बताऊँ गाइस मैंने ये लाइट क्यों परचेज करी, क्योंकि गाइस इसमें RGB लाइट के अलावा और कई तरह के फीचर्स हैं। इसकी इंटेंसिटी अच्छी है, बैटरी बैकअप अच्छा है और प्रीमियम ब्रांड है। गोडॉक्स क्वालिटी ब्रांड मैं प्रेफर करता हूँ। बिल्ट इन क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि ये लाइट जो है ऐप के साथ इजीली कंट्रोल हो जाती है। तो गाइस वो सबसे बेस्ट चीज है। जो मोबाइल से इस लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया फीचर मेरे को इस लाइट का लगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा ये लाइट जो है बेस्ट बजट RGB लाइट है। ये उनके लिए बेस्ट है जो सेमी प्रोफेशनल है या फिर प्रोफेशनल है, जिनका इतना बजट है कि 9-10 हज़ार में इस लाइट को ले लें। क्योंकि ये लाइट गाइस 9 से 10 हज़ार के बीच में एक आती है और मैंने इसका पेयर लिया है 20,000 रुपीज का, जिसके साथ हमें और भी कई तरह की एक्सेसरीज देखने को मिलती है। लेकिन गाइस अगर आप इससे कम बजट की लाइट लेना चाहते हैं, आपको सिर्फ RGB लाइट चाहिए और आप उससे क्रिएटिव शॉट्स लेना चाहते हैं, तो गाइस मैंने कुछ बढ़िया RGB लाइट्स के लिंक्स जो है शॉर्टलिस्ट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप वहां से देख सकते हैं। बहुत तरह की अच्छी लाइटें डिजिटेक जैसे ब्रांड की आती हैं और भी अदर ब्रांड्स की आती है जो बहुत ही बढ़िया RGB लाइट होती है, जिससे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। 2-3 हज़ार 4 हज़ार में इजीली हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर आपका अच्छा बजट है तो आप इस पे जा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से काफी कुछ पता लगा होगा इस लाइट के बारे में। इन केस अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।